नमस्कार नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बिल्कुल आज के इस सेशंस को और शानदार हम बनाने वाले हैं। चलिए, एमसीक्यू बैच का जो मैजिक शो चल रहा है उसके लिए चलिए आज जो शानदार वाली बात कर रहे हैं, तो चलिए बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन छाप दें। चलो आपके लिए पहला क्वेश्चन छाप देते हैं भैया। अरे भाई रुक जा रे लाला, पहला क्वेश्चन छाप देते हैं आज। पहला क्वेश्चन क्या छापते हैं वहां पर देखिए, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट तरीके से। पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बताओ सही कथन कौन सा है। आपको सही कथन पहचानना है कि भैया सही कथन कौन सा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि सही कथन कौन सा है। जल्दी से बताओ सही कथन कौन सा है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सही कथन के बारे में जोड़ते हैं। सही कथन देखो, एक चीज याद रखिएगा। पहला कथन, पहला कथन, कथन नंबर एक, पहला कथन है कि एमएलए, एमएलए जो एमएलए होगा वो नगर निगम, नगर निगम का सदस्य होगा, नगर निगम का सदस्य होगा। एमएलए जो है वो नगर निगम का सदस्य होगा। बी ऑप्शन है जो एमपी है नगर पालिका का सदस्य होगा, नगर पालिका का सदस्य होगा। तीसरा कथन देखिए, जो पदेन सदस्य होंगे यानी जो मनोनीत नाम निर्दिष्ट सदस्य होंगे, मनोनीत, मनोनीत जो सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य में दो सदस्य दिव्यांग होंगे, दो सदस्य दिव्यांग होंगे। तो मुझे ये बताओ कौन सा कथन यहाँ पर सही है मेरे खापटों, कौन सा कथन यहाँ से बिल्कुल सही है। यह भी संशोधन में किया गया है। नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2021 में एक चीज कही गई है, नगर निगम का सदस्य होगा, एमएलए एमपी नगर पालिका का सदस्य होगा, मनोनीत सदस्य में दो सदस्य दिव्यांग होंगे। सही कथन कौन सा है? तीनों सही है, दूसरा सही है, पहला सही है या तीसरा सही है? जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा। जल्दी से आंसर दो मुझे फटाफट तरीके से। हाँ, तो मेरे नौजवान साथियों यहाँ पर केवल एक ही कथन सही है। कथन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एमपी जो होगा वो नगर पालिका का सदस्य नहीं होगा, वो नगर परिषद और नगर निगम का ही सदस्य होगा। मनोनीत यानी नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट जो सदस्य है मनोनीत के रूप में, वहां पर दिव्यांगों की संख्या दो नहीं होगी, दिव्यांगों की जगह संख्या कितनी होगी? एक होगी। और संशोधन अधिनियम, संशोधन, संशोधन में यह मामला सेट किया गया। संशोधन कब हुआ? 2021 में हुआ। संशोधन कब हुआ मेरे नौजवान साथियों? संशोधन आपके 2021 में हुआ, याद रखिएगा। संशोधन 2021 में हुआ, ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो एक चीज और देखो, एक चीज यहां पर देखो, एक क्वेश्चन है, ये नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। क्या है दोस्तों? नगर पालिका। नगर पालिका का जो शासन होगा, नगर पालिका का जो क्या होगा? शासन होगा, वह किसमें निहित होगा? नगर पालिका का शासन निहित होगा। अरे भैया किसमें होगा? नगर पालिका का शासन किसमें निहित होगा, यह आपको बताना है। पहला मैं बात करूं, नगर पालिका का शासन राज्य सरकार के अंदर निहित होगा, राज्य सरकार के अंदर निहित होगा। मुझे जल्दी से बताइए। दूसरा सीएमओ के अधीन यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के मध्य होगा। अरे तीसरे नंबर पर फिर लौट चलो, ये जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी के मध्य होगा। या भैया फिर मुझे बताओ 4 नंबर पर अध्यक्ष के मध्य होगा, अध्यक्ष के मध्य होगा। एक क्वेश्चन आपको यहां से और बताना है कि जो भैया ये शासन है ना, नगर पालिका का शासन किसमें निहित होगा, ये कौन सी धारा कहती है? यह कौन सी धारा कहती है भैया? यह कौन सी धारा कहती है? जल्दी से फटाफट जवाब दो नौजवान साथियों, जल्दी जल्दी। अगर आप पार्ट ए की तैयारी करना चाहते हैं, समझिएगा मेरी बात। पार्ट ए में जितने भी हिस्ट्री कल्चर के टॉपिक हैं, आज शाम को 6 बजे क्लास है हाईकोर्ट एलडीसी की। अब आप अपने लेवल को उस तरीके से सोचने की कोशिश तो मत कीजिएगा कि गुरुजी हाईकोर्ट एलडीसी हम अधिशासी अधिकारी बनेंगे। लालाओं, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर वही होगी। खानवा का युद्ध जब हुआ तभी हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ तो राजसमंद में होगा, वो ईओ में भी राजसमंद में होगा, एलडीसी में भी राजसमंद में होगा। तो आप उस क्लास का भी फायदा उठा सकते हैं। 2 से 2.5 घंटे संपूर्ण क्वेश्चंस करा रहा हूं, मजा आ जाएगा। एक बार आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, फिर जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि आप एक एक्सट्रीम लेवल तक पढ़े लिखे हैं तो आप समझदार होंगे। यहाँ पर सही जवाब है अध्यक्ष।
धारा का जवाब क्या देंगे, बिल्कुल सही, धारा 8 में, धारा 8 में यह मामला होगा। चलो मुझे एक चीज और बता दूं आपको, दो चीज याद रख लो, ठीक है। देखो एक तो होती है नगर पालिका, दिमाग में बैठा लेना, गलती मत करना। नगर पालिका, नगर पालिका के बाद नगर परिषद, नगर परिषद के बाद नगर निगम, ठीक है। यहां पर दो कैटेगरी, सब कैटेगरी, एक तो राजनीतिक पद होता है, कौन सा पद होता है, राजनीतिक, और एक होता है प्रशासनिक, एक होता है प्रशासनिक यानी राज्य सरकार का कर्मचारी, राजनीतिक और प्रशासनिक। यहाँ पर जो नगर पालिका का राजनीतिक होगा उसे अध्यक्ष कहा जाएगा, यहाँ पर होगा उसे सभापति कहा जाएगा, और यहाँ पर होगा जिसे महापौर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, महापौर कहा जाएगा। यहाँ प्रशासनिक की बात करें तो यहाँ पर नगर पालिका के अंदर प्रशासनिक कौन होगा, मुझे बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर होगा ईओ, यहाँ पर कौन होगा दोस्तों, यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर ईओ होगा। सभापति के सामने कौन होगा और महापौर के सामने कौन होगा, यहाँ पर होगा आयुक्त, यहाँ पर कौन होगा, आयुक्त, और यहाँ पर होगा मुख्य या सीएमओ, मुख्य अधिकारी। यहाँ पर कौन होगा, मुख्य अधिकारी होगा, यहाँ पर क्या होगा, मुख्य अधिकारी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बिल्कुल, हाँ, मुख्य निगम अधिकारी होगा, आयुक्त होगा, ईओ होगा। यह मामला भी आपको बैठा लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है, हाँ, गलती मत करना। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मिथ्या घोषणा वाला, जहां तक मुझे याद है। मिथ्या घोषणा से 3-4 प्रश्न दिए थे। मिथ्या घोषणा कौन सी धारा में थी, एक तो यह बात मैंने आपसे पूछी थी, तो धारा 15 में। यहाँ पर सजा का प्रावधान भी था, यहाँ पर क्या था, सजा का प्रावधान, ठीक है। तो देखो सजा तो 1 वर्ष की, कितने वर्ष की सजा, 1 वर्ष, या जो जुर्माना है, जुर्माना, जो जुर्माना है वो मिनिमम तो कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, ये दोनों बात मैं करके गया था। तो मिनिमम जुर्माना तो 2000 रुपए माना जाएगा और मैक्सिमम जुर्माना आपके 5000 रुपए था। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबके जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आए थे। जवाब भी दिया कीजिए मेरे साथियों। हाँ चलो, एक प्रश्न फिर मैं घुमाता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ऐसा याद कर लेते हैं हम। धारा 15 पर पहुंचे तो धारा 17 पर भी बात करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, जिला निर्वाचन जो अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी, समझना प्रश्न क्या है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, धारा के क्वेश्चन भी आएंगे पर धारा के अंदर के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी है, यह किसके तो नियंत्रण में, देखो इसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर किसका नियंत्रण होता है और किसका निर्देशन होता है, डायरेक्शन किसका होता है, ये किसके निर्देशन और किसके नियंत्रण और किसके निर्देशन में कार्य करता है। प्रश्न समझना, करता है कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो किसके नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन है एमएलए के निर्देशन में, ऑप्शन है एमपी के निर्देशन में, ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशन में, एक ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट के निर्देशन में। कुछ भी ऑप्शन आ जाए, मेरा काम आपको तैयारी करवाने का है। और एक 5वां ऑप्शन और ले लेते हैं हम, जिसका क्या होगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने हैं, ये 5 ऑप्शन है आपके पास। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ, लाडलो लाइक शेयर करो। कि जिला निर्वाचन अधिकारी नियंत्रण, निर्देशन और कार्य करता है, एमएलए, एमपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा मेरे नौजवान साथियों, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में और निर्देशन में, नियंत्रण में और निर्देशन में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्य करता है। धारा 17 पूरा मामला यहाँ पर सेट करती है। धारा 17 में नहीं होगा खतरा, 17 में नहीं होता खतरा, क्योंकि उसके ऊपर बैठा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उसके ऊपर कौन बैठा है दोस्तों, उसके ऊपर बैठा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उसके ऊपर बैठा है। तो यह मामला भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक चीज और देखो, एक चीज देखो कि ये निर्वाचन नामावली है, ये क्या है, निर्वाचन नामावली।
यह है निर्वाचन नामावली। ठीक है, क्या है? निर्वाचन नामावली से प्रश्न बना रहा हूं आप लोगों के लिए। निर्वाचन नामावली है कोई भी, ठीक है, इस निर्वाचन नामावली को तैयार करना, इस निर्वाचन नामावली को तैयार करना, पुनः निरीक्षण करना, तैयार कर लिया, उसका निरीक्षण कर लिया, उसकी शुद्धि करना, भाई वेरीफाई कर दो किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है, ठीक है, उसका रजिस्ट्रीकरण, ये सब काम मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इन सब काम को करने में जिस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई है वह कर्तव्य भंग का दोषी पाया गया, कर्तव्य भंग का दोषी पाया जाता है कि साहब उसने काम ढंग से नहीं किया, वह कर्तव्य भंग का दोषी पाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए कारावास कितना होगा, बताइए, उसके लिए कारावास कितना होगा, जल्दी से बताओ फटाफट। मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, ये ऑप्शन ही सेट कर रहा हूं। मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है। 5 वर्ष, मैक्सिमम 7 वर्ष, 6 माह, 2 वर्ष, उसके बाद 1 वर्ष, 3 वर्ष, और एक और देखते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है, 1 वर्ष और 3 वर्ष, और एक ऑप्शन देते हैं हम आपको 3 माह और 2 वर्ष, ठीक है। तो देखो मिनिमम उसको कितनी सजा होगी, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 की बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम 5 वर्ष, मैक्सिमम 7 वर्ष, मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम 2 वर्ष, मिनिमम 1 वर्ष, मैक्सिमम 3 वर्ष, मिनिमम 3 माह और मैक्सिमम 2 वर्ष। क्या जवाब होगा बताओ? तुम बड़े अच्छे तरीके से थ्योरी पढ़ रहे हो ना, चलो लपेटो तो जवाब दो। तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब है मेरे नौजवान साथियों, मिनिमम 3 माह है और मैक्सिमम 2 वर्ष की सजा होगी अगर वो कर्तव्य भंग पाया जाता है। चलो भैया धारा 20 में, चलो कहां पर, धारा 20 में लौट चलो, वापस पुरानी गुलियों में लौट चलो, धारा 20 में लौट चलो, यह है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए चलो एक क्वेश्चन और बताओ, नगरपालिका जो अधिनियम है उसमें परिवार के सदस्यों में कौन कौन शामिल होता है, परिवार के सदस्यों में कौन कौन शामिल है, चलो बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, पहला ऑप्शन माता पिता, दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो पति पत्नी, तीसरा बच्चे, और चौथा उपयुक्त सभी। हल्का सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। माता पिता, पति पत्नी और बच्चे, तो दिमाग में एक बात डाल लेना, मैं फिर कह रहा हूं आपको, इनके अलावा कोई भी नाम आएगा वो मामला सेट नहीं होगा। ये तीनों के अलावा कोई भी आए, उपयुक्त सभी कर लेना। धारा 21 समझा रही है, मैं स्पष्टीकरण दे रही है। तो धारा 21 हमें किसकी बात बता रही है, स्पष्टीकरण की बात बता रही है, स्पष्टीकरण की बात ये हमें बता रही है कि भैया चीजों को समझ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। स्पष्टीकरण की हमें क्या बता रही है दोस्तों, बात बता रही है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आज का आपको होमवर्क क्वेश्चन देने का समय हो चुका है। आज को आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा क्या प्रश्न है। सही कथन बताइए, सही कथन का चयन करना है आप लोगों को, सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन कैसे करना है, देखो कथन एक तो ये है और कथन बी ये है। क्या है, कथन ए और बी दोनों क्या है, ठीक है। सदस्य हैं, सदस्यों के लिए जो साधारण निहितताएं यानी कि योग्यताएं, ये धारा 24 में है, ठीक है। दूसरा कथन है एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन, एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन की बात है।
तो एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन की बात करें तो धारा 22 में है। धारा 22 में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ए या बी? बताइएगा मुझे, दोनों है, ए या बी है या कौन सा है, इसका कमेंट करना है आपको। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप वास्तव में डेडिकेटेड हैं अपने सिलेक्शन को लेकर तो शाम को 6 बजे जो मेरी क्लास है हिस्ट्री कल्चर की, उसमें भी जुड़िएगा यूट्यूब पर, आप लोग राजस्थान इसी चैनल पर, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई चीज समझनी हो, कोई पर्टिकुलर डाटा समझना हो, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। अगली क्लास में हम उस चीज को ले लेंगे। सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।